हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का दूसरा चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट। इस लेक्चर में आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है हमारा पीएच स्केल। आइए अब हम देखते हैं पीएच क्या होता है। अब हम देखते हैं पीएच क्या है। तो पीएच का पूरा नाम क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच क्या है? मीजर H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन को मापता है। किसी सॉल्यूशन के अंदर कितने H प्लस आयन्स हैं उसको पीएच मापता है, और जितने ज़्यादा H प्लस आयन होंगे उतना ही वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इसके अंदर जो है 0 से 14 तक वैल्यूज होती हैं। उसमें क्या होता है, जो 7 है, 7 से 0 तक तो होते हैं एसिड, और जो 7 से ऊपर है वो क्या होते हैं? बेस। अब इसके अंदर क्या होगा, जितना भी पीएच वैल्यू घटती जाएगी उतना ही क्या होगा? एसिडिक स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही ज़्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। जितना भी वैल्यू घटती जाएगी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और जो 7 पे रहेगा वो 7 क्या रहेगा? न्यूट्रल। 7 क्या रहेगा? न्यूट्रल। अगर किसी एक्वस सॉल्यूशन का जो पीएच है वो क्या रहेगा? 7, तो वो क्या रहेगा? न्यूट्रल। जैसे डिस्टिल वाटर का जो पीएच है वो क्या रहता है? 7 रहता है। और जो 8 से ऊपर इधर को जाएगा वो क्या हो जाएगा? उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जो 7 से ऊपर को जाएगा, पीएच वैल्यू ऊपर जाएगी तो क्या होगा? उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता चला जाएगा। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? बैटरी का एसिड। जो बैटरी का जो एसिड है उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 1। जो लेमन जूस है, लेमन जूस क्या है? वो वीक एसिड है, जिसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 4 होता है। इसका जो पीएच वैल्यू क्या है? 4 है। ये क्या है? वीक एसिड है। और जो बैटरी का एसिड है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जो पानी होता है, प्योर वाटर होता है, वो क्या होता है? न्यूट्रल। और जो बेकिंग सोडा का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 8, और ये क्या रहता है? वीक बेस। और अमोनिया, अमोनिया का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 12, और ये रहता है स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कहाँ से कहाँ तक एसिड होते हैं, कहाँ से कहाँ तक बेस होते हैं, कहाँ पे न्यूट्रल होता है। तो आइए अब यहाँ पे भी देखते हैं एक एग्जांपल। मोर H प्लस आयन कंसंट्रेशन। जितने ज़्यादा H प्लस आयन होंगे किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, जितने ज़्यादा H प्लस आयन होंगे वो क्या होगा? लोअर पीएच। उसका जो पीएच होगा वो कितना होगा? बहुत ही ज़्यादा कम होगा, और वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होगा। जितने ज़्यादा H प्लस आयन होंगे वो कितना होगा? उसका जो पीएच होगा वो बहुत कम होगा। जो ये यहाँ पे बैटरी का एसिड है इसके अंदर क्या है? बहुत ही सारे H प्लस आयन्स हैं। तो ये क्या है? लोअर पीएच। इसका जो पीएच है वो 1 है, तो ये लोअर पीएच है। और मोर एसिडिक, और ये क्या है? बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। अब हम देखते हैं आगे। अब हम देखने वाले हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होता है? जिससे हम कलर से ही पहचान कर लेते हैं कि ये एसिड है या बेस है। तो देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। ए यूनिवर्सल इंडिकेटर्स इज ए मिक्सर सेवरल इंडिकेटर्स। ये क्या होता है? मिक्सर होता है सेवरल इंडिकेटर्स का। दैट शो डिफरेंट कलर। ये क्या करता है? अलग अलग कलर दिखाता है। और क्या करता है? डिफरेंट पीएच वैल्यू। और उससे हमें पता लगता है पीएच वैल्यू का, अलग अलग पीएच वैल्यू भी दिखाता है। हेल्प अस टू आइडेंटिफाई वेदर ए सॉल्यूशन इज एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक। उससे हमें क्या पता लगता है कि ये सॉल्यूशन एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की मदद से हमें क्या पता लगता है कि जो सॉल्यूशन है हमारा वो बेस है या एसिड है या न्यूट्रल है। एंड आल्सो एस्टिमेट इट्स स्ट्रेंथ। और उससे हमें क्या पता लगता है? स्ट्रेंथ का पता लगता है, जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी क्या स्ट्रेंथ है। और स्ट्रेंथ कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1 से 14 तक। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे? एक लिटमस पेपर को डालेंगे। लिटमस पेपर से क्या होगा? जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर लिटमस पेपर को डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा।
जब उसका कलर चेंज होगा लिटमस पेपर का, तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर से मैच करेंगे उसका कलर कहाँ पर मैच होगा। तो उसका जो कलर है वो क्या हो रहा है, रेड हो रहा है। तो रेड पे कहाँ है, पीएच वैल्यू कितनी है, 1 है, पीएच वैल्यू 1 है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। और 1 जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, 1 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब दूसरा है लेमन जूस। अब हम लेमन जूस के अंदर लिटमस पेपर को डालेंगे और उसका पीएच वैल्यू पहचानेंगे। तो उसके अंदर जब हम लिटमस पेपर को डालेंगे तो लिटमस पेपर का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो जब लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा तो उसका कलर हम मैच करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर से। तो उसका कलर कितना हो जाएगा, येलो, येलो कलर हो जाएगा। और येलो कलर पे क्या है, 4, येलो कलर पे कितना है पीएच वैल्यू, 4। तो लेमन जूस का जो पीएच वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4। और ये जो 4 है ये क्या है, वीक एसिड। यहाँ पे क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड, और यहाँ पे क्या हो गया, वीक एसिड। अब हम देखेंगे डिस्टिल्ड वाटर का। जब हम डिस्टिल्ड वाटर में लिटमस पेपर को डालेंगे तो उसमें क्या होगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा। तो जब चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, न्यूट्रल। तो उसका पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। ये अब हम देखेंगे बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। जब हम बेकिंग सोडा सॉल्यूशन के अंदर लिटमस पेपर को डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो लिटमस पेपर के अंदर जब चेंज हो जाएगा तो उसका कलर कैसा हो रहा है, हल्का ब्लू। जब हल्का ब्लू हो जाएगा तो कितना है हल्का ब्लू पे, 9। तो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन का पीएच कितना हो जाएगा, 9। अब हम देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जब हम लिटमस पेपर को डालते हैं उसका कलर कैसा हो जाता है, डार्क ब्लू, डार्क ब्लू। जब डार्क ब्लू हो जाएगा तो उसको हम मैच करेंगे तो कितने पाएंगे, 13 पर। तो 13 क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और यहाँ पे 9 जो है, 9 वीक बेस है। तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल पीएच वैल्यू के और उनको पहचानने का। कुछ एग्जाम्पल यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स मतलब जो हम कलर से पहचान करते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है या न्यूट्रल है। कलर से हम मैच करके पता लगाते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग है या बेस है या एसिड है या न्यूट्रल है। तो आइए अब हम